सुजानपुर के ऐतिहासिक चौगान में सेना दिवस के अवसर पर सर्व कल्याणकारी ट्रस्ट के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिरकत की। तो विशिष्ट अतिथि के तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद हमीरपुर अनुराग सिंह ठाकुर मौजूद रहे। वहीं इस अवसर पर समारोह की अध्यक्षता सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल BS जसवाल ने की। कार्यक्रम के दौरान खुली जीप में कार्यक्रम में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर का भव्य स्वागत किया गया। तो पूर्व सैनिकों की टुकड़ी ने मार्च पास्ट की सलामी दी। वहीं कार्यक्रम के दौरान हारमोनी ऑफ पाइन बैंड की बेहतर प्रस्तुतियों ने भी समा बांधा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि धूमल सरकार के समय में कारगिल युद्ध में केवल भाजपा के नेता वहां गए थे और कारगिल में PM स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नारे लगाए गए थे। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि अटल सरकार के बाद अब मोदी सरकार ने सैनिक परिवारों को लाखों रुपए देना शुरू किए हैं, तो पेट्रोल पंप और अन्य सुविधाएं भी दी हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कहीं पर जाएं तो हिमाचल का छोकरा कहते हैं, लेकिन हिमाचल को छोटा राज्य गिन सकते हो, लेकिन वही भूमि है जहां पर पहला परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ को दिया था। अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश में 21 द्वीपों नाम हिमाचल के 4 वीर सपूतों के नाम पर रखे गए हैं, जो बहुत ही गर्व की बात है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि वक्त बीतते समय नहीं लगता और सरकार के बारे में यही कहना चाहूँगा कि सरकार अच्छा काम करे और सैनिकों व समाज हित में काम करे। उन्होंने कहा कि आज के दौर में हिमाचल के लिए परिस्थितियां खराब हो गई हैं और प्रदेश एक जगह रुक गया है। ऐसा नहीं देता था, अटल जी की सरकार ने लाखों रुपए देने भी शुरू किए और पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियां देने की शुरुआत की तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने की। मुझे आज भी याद है, धूमल जी उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और सबसे ज्यादा शहादत, जनरल साहब आपको तो पता ही होगा, सबसे ज्यादा शहादत हिमाचल प्रदेश के वीर सैनिकों ने उसमें, और उन सभी 55 शहीदों के घरों में धूमल जी उस समय मुख्यमंत्री के रूप में भी गए, क्योंकि दुख साझा भी किया, हौसला भी बांधा। और यही नहीं, मुझे कहते हुए प्रसन्नता इस बात की है कि जब मोदी जी हमारे यहां उस समय प्रभारी थे, धूमल जी मुख्यमंत्री थे, स्पीकर हमारे उस समय ठाकुर गुलाब सिंह जी थे, तीनों कारगिल के युद्ध के समय वहां पर गए सैनिकों का मनोबल बढ़ाने भी और जो घायल हुए उनका हालचाल पूछने के। आज भी उनकी तस्वीरें मोदी जी अपने ट्विटर पे जब डालते हैं तो आपको देखने में लगता होगा केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पर गए और जिस जगह पर नीचे सैनिक इकट्ठे थे, एकदम अचानक से भारत माता की जय, अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हो गए। तो वहां पर इन्होंने पूछा कि आप भारत माता की जय के नारे तो मानते, लेकिन नेता के नारे क्यों लगा रहे? तो उन्होंने कहा अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था अटल जी से कि यहां पर आ जाओ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी आ गए, आपकी बैठकर सुलह करवा देते हैं। तो अटल जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, जब तक मेरे भारत की एक एक इंच जमीन में वापस नहीं ले लेता और एक एक घुसपैठियों को खुदेड़ नहीं देती मेरी सेना, मैं हिंदुस्तान से बाहर कदम नहीं रखूंगा। पूरे देश में कहीं पर भी जाओ तो लोग मुझे तो हिमाचल का छोकरा कहते ही हैं, लेकिन एक बात मैंने संसद में भी कही थी कि आप हिमाचल को छोटा राज्य गिन सकते हो, यहाँ के भोले भाले लोगों का मजाक उड़ाने का प्रयास कर सकते हो, लेकिन ये वही भूमि है जिसने देश को पहला परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा के रूप में, अगर 21 परमवीर चक्र विजेता हुए तो उनमें से 4 परमवीर चक्र विजेता हमारे हिमाचल प्रदेश के, चाहे धन सिंह थापा जी हो, कैप्टन विक्रम बत्रा हो या राइफलमैन संजय कुमार है, ये चारों के चारों वीर सपूत कहीं और नहीं, हमारे हिमाचल प्रदेश की शान है। और जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 21 द्वीपों के नाम आज तक किसी देश के प्रधानमंत्री ने नहीं रखे, लेकिन मोदी जी ने 21 द्वीपों के नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे, तो आज हिमाचल के 4 सपूतों के नाम पर भी द्वीपों के नाम
लेकिन मैं थोड़ा आपको इसके पूर्व में ले जाना चाहता हूं। कर्नल भूपेंद्र शाही जी ने यहां पर अपने उद्बोधन में कहा कि वो लोग, वो राजनीतिक दल हो, राजनीतिक लोग हो, तो मुझे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती वर्ष भी है, जन्म जयंती, शताब्दी वर्ष हम उनका मना रहे हैं। आप याद करिए, जब अटल जी की सरकार बनी उस समय कारगिल का युद्ध हुआ, लेकिन उससे पहले भी 62 का युद्ध हुआ, 65 का युद्ध हुआ, 71 का युद्ध हुआ। हमारे सैनिकों के पार्थिव शरीर उनके घर तक नहीं पहुंचाए जाते थे। अटल जी की सरकार आई, हर एक सैनिक का पार्थिव शरीर पूरे मान सम्मान के साथ शहीद का उसके घर तक पहुंचाया गया। समय में और अच्छी चीजें करें, बेहतर करें, सुजानपुर का भला किस्में हैं, ये सारी चीजों को लेकर के मुझे लगता है कि आने वाले समय का भविष्य निश्चित रूप से सुजानपुर में उज्जवल होगा। मैं उन सारी बातों का जिक्र नहीं करना चाहता हूं, वक्त बीतते वक्त नहीं लगता है। और निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश सरकार के संदर्भ में इतने कहूंगा कि काम करें, अच्छा काम करें, सैनिकों के सम्मान के लिए करें, समाज के हित के लिए काम करें, ये बहुत आवश्यक है। आज के इस दौर में परिस्थितियां जिस प्रकार की जो बन रही है, ये प्रदेश ऐसा लग रहा है कि एक जगह रुक गया है, ठहर गया है। जो गति काम की थी, जो गति विकास की थी हिमाचल प्रदेश में, हम उसमें हर